कोलाबा मुंबई का सबसे दक्षिणी छोर, यहीं पर शहर अरब सागर से मिलता है। यह जीवंत मोहल्ला संस्कृतियों का मेल है, जहां पुरानी दुनिया नई दुनिया से मिलती है। यह इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। गलियां अतीत की कहानियों और वर्तमान की ऊर्जा से जीवंत है। औपनिवेशिक युग की इमारतें आधुनिक बुटीक के साथ खड़ी हैं, जबकि स्ट्रीट फूड की खुशबू समुद्री हवा के साथ मिलती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने की एक कहानी है। कोलाबा एक अनोखी ऊर्जा के साथ धड़कता है, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सड़कें हमेशा चहल पहल से भरी रहती हैं, जीवन और हंसी की आवाजों से भरी रहती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों घूम सकते हैं, दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और कहानियों में डूब सकते हैं, जो इसे इतना खास बनाती है। हर मुलाकात एक नई खोज, एक नया अनुभव प्रदान करती है। कोलाबा की सड़कें सबसे अच्छे तरीके से एक संवेदी ओवरलोड है। जीवंत रंग, विविध ध्वनियां और समृद्ध सुगंध एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। स्ट्रीट वेंडर रंगीन कपड़ों से लेकर जटिल गहनों तक अपना सामान बेचते हैं। प्रत्येक स्टॉल एक खजाना है जिसकी खोज की जा रही है। हवा में कारों के हॉर्न, स्थानीय लोगों की बातचीत और दूर से आती सीगल की आवाजें गूंज रही हैं। यह शहरी जीवन का एक सिम्फनी है जो कभी बंद नहीं होता। कोलाबा इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक ऐसी जगह जहां आप मुंबई के धड़कते हुए दिल का सही मायने में अनुभव कर सकते हैं। यह शहर की विविधता और गतिशीलता का एक सूक्ष्म जगत है। जैसे ही आप कोलाबा से गुजरते हैं, आप उन विशिष्ट स्थापत्य प्रभावों को देखेंगे जिन्होंने इसके परिदृश्य को आकार दिया है। हर इमारत अपनी कहानी खुद कहती है। ब्रिटिश राज के अवशेष, भव्य विक्टोरियन संरचनाएं भारत के औपनिवेशिक अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। ये इमारतें सिर्फ संरचनाएं नहीं हैं, वे इतिहास के टुकड़े हैं। ये स्थापत्य चमत्कार जो अब सरकारी कार्यालयों, संग्रहालयों और लग्जरी होटलों में स्थित है, बीते युग की एक झलक पेश करते हैं। वे अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। वे मुंबई के क्षितिज पर दिखाई देने वाले आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के बिल्कुल विपरीत हैं, जो पुराने और नए का एक आकर्षक मेल बनाते हैं। यही मिश्रण कोलाबा को इतना अनोखा बनाता है। कोलाबा विरोधाभासों का स्थान है, जहां पुराना और नया पूर्ण सामंजस्य में रहता है। यह मुंबई के अपने अतीत का सम्मान करते हुए बदलाव को पाने की क्षमता का एक जीवंत उदाहरण है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प से लेकर नवीनतम फैशन ट्रेंड तक कुछ भी और सब कुछ पा सकते हैं। विविधता आश्चर्यजनक है और सभी सुविधाओं को पूरा करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलाबा एक ऐसी जगह है जहां आप मुंबई की असली भावना का अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है और हमेशा कुछ न कुछ देने को तैयार रहता है। यह एक ऐसी जगह है जो मुंबई की अथक ऊर्जा और आकर्षण के सार को पकड़ती है। प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया की यात्रा के बिना कोलाबा की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। यह शानदार संरचना केवल एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तट पर लंबा खड़ा यह राजसी तोरण द्वार मुंबई का पर्याय बन गया है। यह समुद्र के रास्ते आने वाले पर्यटकों को दिखाई देने वाले पहले दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो शहर में भव्य स्वागत करता है। 1924 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सरसैनिक वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। इसका डिजाइन हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों के तत्वों को मिलाकर एक अनोखी और सामंजस्यपूर्ण संरचना बनाता है। इसकी जटिल नक्काशी और ऊंचे मेहराब इसे बनाने वाले भारतीय कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। प्रत्येक विवरण समर्पण और कलात्मकता की कहानी कहता है, जो इसे एक वास्तविक वास्तुशिल्प रत्न बनाता है। गेटवे ऑफ इंडिया केवल एक आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, यह भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है और इसके विकास का साक्षी है। इसने शहर को बढ़ते और बदलते देखा है, दशकों से एक स्थिर के रूप में खड़ा है। इसने औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश गणमान्य व्यक्तियों और यात्रियों के लिए भारत के प्रवेश द्वार को चिह्नित किया और आज यह भारत की स्वतंत्रता की यात्रा की याद दिलाता है। गेटवे ने राष्ट्र के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी हैं। गेटवे शहर के परिवर्तन के एक मूक प्रेक्षक के रूप में खड़ा है। इसकी परछाई हलचल भरे बंदरगाह पर लंबी पड़ती है। इसने शहर को एक औपनिवेशिक चौकी से एक जीवंत महानगर के रूप में विकसित होते देखा है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे गेटवे ऑफ इंडिया एक जीवंत सार्वजनिक स्थान है।
स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक समान मिलन स्थल है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग जश्न मनाने, चिंतन करने और शहर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। परिवार सीढ़ियों पर इकट्ठा होते हैं, बंदरगाह के दृश्य को निहारते हैं और ठंडी समुद्री हवा का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां यादें बनती हैं, जहां अतीत और वर्तमान सामंजस्यपूर्ण रूप से मौजूद है। स्ट्रीट वेंडर गेटवे ऑफ इंडिया की लघु प्रतिकृतियों से लेकर रंग बिरंगी पतंगों तक सब कुछ बेचते हैं जो आसमान में नाचती है। गेटवे के आसपास का इलाका हमेशा गतिविधियों से भरा रहता है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यहाँ का वातावरण जीवंत और जीवन से भरपूर है, जो मुंबई की भावना का प्रमाण है। यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट है, जो शहर की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति को दर्शाती है। तोरण द्वार के नीचे खड़े होकर कोई भी विस्मय और आश्चर्य की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। गेटवे की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व आने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम होता है। यह युगों के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा है, जो शहर की समृद्ध विरासत को उसके जीवंत वर्तमान से जोड़ता है। यह शहर के लचीलेपन की याद दिलाता है, अपनी समृद्ध विरासत को बनाए रखते हुए बदलाव को अपनाने की क्षमता। राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक पर एक ध्वज से गेटवे को अक्सर सजाया जाता है। जैसे ही आप गेटवे को देखते हैं, अनगिनत कहानियों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। साम्राज्यों की कहानियां, स्वतंत्रता की कहानियां और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां जो उसकी छाया में समाई हैं। गेटवे ऑफ इंडिया केवल स्मारक नहीं, यह मुंबई की स्थायी भावना का जीवंत प्रमाण है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक से बस कुछ ही दूरी पर कोलाबा का एक और लैंडमार्क है। ताजमहल पैलेस होटल विलासिता और इतिहास का प्रतीक। यह आलीशान होटल अपने विशिष्ट लाल गुंबद और भव्य अग्रभाग के साथ ठहरने की जगह से कहीं अधिक है। यह मुंबई के इतिहास और पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसकी उपस्थिति शहर के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की याद दिलाती है। 1903 में निर्मित ताज एक अग्रणी भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा का दृष्टिकोण था, जिन्होंने एक ऐसा होटल बनाने का सपना देखा था जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों को टक्कर दे सके। उनकी महत्वाकांक्षा विलासिता और आराम का एक अभयारण्य प्रदान करना था। एक ऐसी जगह जहां पूर्व पश्चिम से पूर्ण सामंजस्य में मिलता हो। ताजमहल पैलेस होटल मूरिश, ओरिएंटल और फ्लोरेंटाइन स्थापत्य शैलियों का एक सहज मिश्रण है, जो बीते युग की भव्यता और वैभव का प्रमाण है। इसके डिजाइन का प्रत्येक तत्व कलात्मक सहयोग और सांस्कृतिक सम्मिश्रण की कहानी कहता है। इसका इंटीरियर भी उतना ही प्रभावशाली है, जो उत्तम झूमरों, दस्तकारी से बने फर्नीचर और जटिल कलाकृतियों से सजाया गया है। इसके हॉल से गुजरना समय में पीछे हटने जैसा है, जहां हर कोना लालित्य और आकर्षण बिखेरता है। संगमरमर के फर्श से लेकर सनग्लास तक हर विवरण उस युग की बात करता है जब शिल्प कौशल सर्वोच्च था। हर नुक्कड़ और पेड़ में विस्तार के प्रति समर्पण स्पष्ट है। वर्षों से ताज में बनने वाले व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों और राजघराने की लंबी सूची की मेजबानी प्रत्येक ने होटल के ऐतिहासिक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी उपस्थिति ने होटल के आकर्षण का रहस्य बदल दिया। महात्मा गांधी से लेकर राजकुमारी डायना तक ताज ने सभी को स्वागत किया है। इसकी भावना का रहस्य उनकी बातचीत और उनकी विरासत से पूछता है। प्रत्येक यात्री ने होटल के इतिहास का संगीत गाने वाला एक नया भाव अपनाया। होटल के दरबार और उत्सव के अनगिनत पलों जो इसे समय बीतने और समाज के विकास का मूक गवाह बनाता है। होटल ने भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा है। उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता तक देश की यात्रा के एक मूक प्रेक्षक के रूप में सेवा की है। यह तेजी से बदलती दुनिया में ऊंच नीच के बीच लंबा खड़ा रहा है। आज ताजमहल पैलेस होटल लचीलेपन और आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह मुंबई की भावना का प्रतीक है, एक ऐसा शहर जो कभी हार नहीं मानता, चाहे उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। 2008 के विनाशकारी आतंकवादी हमलों के बाद होटल को श्रमसाध्य रूप से अपने पूर्व गौरव को बहाल किया गया, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ होकर उभरा। जीर्णोद्धार प्रेम का श्रम था।
होटल की स्थायी विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि। ताज की भावना उस शहर की तरह जिस शहर को वह घर कहता है अडिग है, स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। ये प्रेरित और मोहित करता रहता है। मुंबई के ताज का असली कहना